एशिया कप में भारत के खिलाफ मैच के दौरान फखर जमान के मुतनाज़े आउट पर पाकिस्तान ने आईसीसी को टीवी अंपायर की शिकायत कर दी। जराये के मुताबिक मैच के बाद टीम मैनेजर नवीद अकरम चीमा ने मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट को थर्ड अंपायर के फैसले पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। टीम इंतजामिया ने मैच रिपोर्ट में भी इस मामले को उठाया। श्रीलंकन टीवी अंपायर ने फखर जमान को कीपर के हाथों आउट करार दिया, हालांकि वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा था कि यह आउट नहीं था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बरतानिया के बाद आज 5 रोज़ा दौरे पर अमरीका पहुंच रहे हैं। 26 सितंबर को जनरल असम्बली इजलास से खिताब करेंगे। मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन से मुतालिक पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात का इम्कान। खत्ते समेत आलमी अमन और सलामती पर तबादला ख्याल किया जाएगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार न्यूयॉर्क पहुँच गए। मुख्तलिफ वज़ारती आला सतह इजलासों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। इसहाक़ डार वज़ीर-ए-आज़म की मुख्तलिफ मसरूफियात में इनके साथ होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 80वें इजलास में शिरकत करेंगे। फ़लस्तीन के 2 रियासती हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सरबराही कॉन्फ्रेंस आज होगी। सऊदी अरब और फ्रांस क़यादत करेंगे। बरतानिया, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के बाद पोर्चुगल ने भी फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का ऐलान कर दिया। फ्रांस की जानिब से आज ऐलान मुतवक्के। अमरीका ने बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा का फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना नुमाइशी इक़दाम करार दे दिया। अमरीकी महकमा ख़ारजा ने कहा कि अमरीका की तरजीह संजीदा सिफारतकारी है, नुमाइशी ऐलानात नहीं। इसराइल की सिक्योरिटी और यरगमालियों की रिहाई हमारी तरजीह है। मुज़ाहमती तंजीम हमास ने मग़रिबी ममालिक की जानिब से फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम करने के फ़ैसले का खैर मकदम किया। बरतानिया, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के फ़ैसले को फ़लस्तीनियों के हुकूक की फ़तह करार दिया। हमास रहनुमा ने कहा कि ये पेशरफ़ फ़लस्तीनी हुकूक और हमारे मकसद की अदल और इंसाफ में फ़तह की नुमाइंदगी करती है। फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम करना वाज़ेह पैगाम देता है कि काबिज़ फोर्सेस अपने जराइम में कितनी ही दूर तक चली जाएं, कभी भी हमारे हुकूक नहीं मिटा सकती। सरमायाकारी के साथ साथ तिजारत को भी फ़रोग देना हमारी पॉलिसी का हिस्सा है, ताकि दरामदाद में खातिर ख्वाह इजाफा हो सके। तमाम अहम शोबों में सरमायाकारी और तिजारत को फ़रोग देने के लिए काबिल अमल मनसूबों पर काम किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत लंदन में इजलास। कहा कि ज़राअत, IT, मादनियात, टूरिज़म और काबिल तजदीद तवानाई अहम शोबे हैं जिनमें बैरून ममालिक से सरमायाकारी आ सकती है। हिदायत दी कि ज़ेर तकमील मनसूबों को बर वक्त मुकम्मल करने के लिए तमाम तर वसाइल बरुए कार लाए जाएँ। इक़्तिसादी सरगर्मियों के रोड मैप में निजी शोबे का कलीदी किरदार होगा और उनकी शमूलियत को यकीनी बनाया जाएगा। अटक तक और अटक से लेके रहीम यार खान तक हर जगह नवाज शरीफ के खिदमत के बहुत बड़े बड़े निशान हैं। हर जगह मोटरवेज हैं, हर जगह एक्सप्रेसवेज हैं। हैरान होता है इंसान कि यहाँ पर नवाज शरीफ जैसे एक इंसान ने अल्हम्दुलिल्लाह क्या क्या काम कर दिए इस मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए, अवाम के लिए। और मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर पाकिस्तान से नवाज शरीफ की खिदमत निकाल दो तो खंडरात के अलावा कुछ नहीं बचेगा। एटमी धमाके किए तो नवाज शरीफ ने किए, मोटरवेज भी नवाज शरीफ ने बनवाई। पाकिस्तान से नवाज शरीफ की खिदमत निकाल दो तो पीछे खंडरात बचेंगे। साहिवाल के अवाम की मोहब्बत कभी फरामोश नहीं कर सकती। नवाज शरीफ ने कहा, साहिवाल वालों को मेरा सलाम कहना।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का इलेक्ट्रिक बसों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब, कहा कि मार के हक में हमने तारीख़ी फतह हासिल की, मार के हक में कामयाबी से दुनिया में पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और अस्करी क़यादत के शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान अब हरमैन शरीफैन का महाफिज बन गया। मरियम नवाज ने कहा साहिवाल के शहरी अब बाइज़्ज़त सफ़र करेंगे, जहाँ जाना है जाएं, आपको पैसे नहीं देना पड़ेंगे। मरियम नवाज ने कहा सैलाब के दौरान पंजाब हुकूमत जाग रही थी, 25 लाख अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया, 15 लाख खानदानों को राशन कार्ड फराहम किया जा रहा है। ये आखिरी मराहिल में है। इस वक्त ट्रांसपोर्ट के बेशतर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो हुकूमत सिंध उस पर काम कर रही है। इसी हफ्ते हमारी पूरी कोशिश है कि इंशाल्लाह ताला जो हमारे सूबे की माएँ बहन बेटियां हैं उनको हम पिंक स्कूटर्स जो हैं वो हवाले करें। चंद हफ्तों की बात है कि हमारी डबल डेकर बसेस भी कराची शहर में पहुंच जाएंगी। हम हुकूमत को सपोर्ट करते हैं, हुकूमत में शामिल नहीं हैं। वफाकी हुकूमत अकल के नाखून ले और अपनी पॉलिसीज़ में तब्दीलियाँ करे। आज़मा बुखारी को कोई जवाब नहीं देना चाहता। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि मौसमियाती तब्दीली की वजह से मसाइल दरपेश हैं। पंजाब में कम तबाही होती अगर बेहतर मनसूबाबंदी होती। शर्जील मेमन ने कहा कि ट्रांसपोर्ट के कई मनसूबों पर काम जारी है। रवा माह ख़वातीन को फ्री पिंक स्कूटीज़ फराहम करेंगे। पीपल्स पार्टी आवाम को सहूलियात दे रही है। जाम सादिक पुल को 1 हफ्ते में मुकम्मल कर लिया जाएगा। मज़ीद EV बसेस भी कराची पहुँच रही हैं। आवाम को ट्रांसपोर्ट की सहूलियात देने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। दरिया सिंध में सैलाबी रेले की तबाहकारियां जारी। कोटरी बैराज पर पानी की आमद में इजाफा, पानी का बहाव बढ़कर 3,64,000 क्यूसेक हो गया। पानी का बड़ा रेला एसियाम बचाओ बंद भानोट से गुजर रहा है। गांव रमजान मल्ला में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल सैलाबी पानी में डूब गया। गुड्डू सखर बैराज पर पानी के बहाव में कमी आने लगी। गुड्डू पर बहाव 2,60,000 और सखर पर 2,61,000 क्यूसेक है। कंडा सिंह बाला पर बदस्तूर दरमियाने दर्जे का सैलाब। FBR ने 60,000 से ज़ायद ज्वेलर्स का डाटा इकट्ठा कर लिया। टैक्स शिकंजा कसने का फैसला। हुकाम के मुताबिक 60,000 ज्वेलर्स में से सिर्फ 21,000 ज्वेलर्स रजिस्टर्ड हैं। 21,000 रजिस्टर्ड ज्वेलर्स में से भी सिर्फ 10,524 ने टैक्स रिटर्न दाखिल कराए हैं। कई हज़ार ज्वेलर्स टैक्स नेट में शामिल ही नहीं हो रहे। टैक्स कम देने वाले ज्वेलर्स से नोटिस के जरिए जवाब मांगा जा रहा है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज जबरदस्त तेजी, 810 पॉइंट का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इंडेक्स 1,58,800 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड। एशिया कप T20 सुपर 4 मरहले का अहम मैच। कौमी बॉलर्स ने बैटर्स की मेहनत पर पानी फेर दिया। भारत ने 172 रन का हदफ 4 विकेटों के नुकसान पर आसानी से हासिल कर लिया। पाकिस्तानी बॉलर्स ने एड़ी चोटी का जोर लगाया। ग्रीन शर्ट सरतोड़ कोशिशों के बावजूद भी विनिंग ट्रैक पर ना आ सके। अभिषेक शर्मा ने 5 छक्कों और 6 चौकों से सजे 74 रन बनाकर भारत की लाज रख ली। शुभमन गिल ने 47 रन के साथ उनको भरपूर सपोर्ट किया। 0 पर आउट होने वाले भारतीय कप्तान सूर्या कुमार की पवेलियन वापसी इबरतनाक थी। हारिस रऊफ ने 2, अबरार और फहीम अशरफ ने 1-1 भारतीय खिलाड़ी को आउट किया। पाक भारत मैच के दौरान गर्मा गर्मी देखने को मिली। अभिषेक शर्मा और हारिस रऊफ उलझ पड़े। दोनों के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। एम्पायर ने बर्वक्त मुदाखलत करके मामला रफा दफा कराया। बाउंड्री पर खड़े हारिस रऊफ ने भारतीय शायकीन को चिढ़ाया।
हाथों से राफेल तैयारे गिराते रहे, हाथों से 6-0 का इशारा करके भारतीयों को शर्म दिलाई। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ को हारिस रऊफ का अंदाज भा गया। कहा कि हारिस भारत को सही टकरा, उठा के रखो, क्रिकेट मैच तो होते रहते हैं लेकिन भारत 6-0 कयामत तक नहीं भूलेगा। कौमी T20 कप्तान सलमान अली आगा ने भारत से शिकस्त का जिम्मेदार बॉलर्स को करार दे दिया। मैच के अख्ताम पर कहा कि हमने बेहतर बैटिंग की, अच्छा टोटल स्कोर किया, लेकिन बॉलर्स पावर प्ले में विकेट लेने में नाकाम रहे। श्रीलंका के खिलाफ मैच में बेहतर कारकर्दगी दिखाने की कोशिश करेंगे। कराची में कत्ल होने वाले 3 ख्वाजा सराओं का पोस्टमार्टम मुकम्मल। ख्वाजा सराओं को मुतादिद गोलियां मारी गई थी। तीनों की मौत खून ज्यादा बहने के बाइस हुई। लाशों पर तशद्दुद के निशानात नहीं मिले। कत्ल का मुकदमा मेमनगोट थाने में दर्ज कर लिया गया। मुद्दई के मुताबिक हम सब ख्वाजा सराई के इलाके में रहाइश पसीर थे, हमें व्हाट्सएप के जरिए कत्ल का मालूम हुआ। पुलिस के मुताबिक ख्वाजा सराओं के कत्ल को हाई प्रोफाइल केस के तौर पर देख रहे हैं। कराची के इलाके सरजानी से उम्रे पर जाने वाले खानदान से धोखे का इंकशाफ। सऊदी अरब में एक ही घराने के 4 अफराद मंशियात के मुकदमे में गिरफ्तार कर लिए गए। वज़ीर आज़म की हिदायत पर NDMA ने फ़लस्तीन के लिए मज़ीद इमदादी सामान रवाना कर दिया। 100 टन सामान पर मुश्तमिल मजमूई तौर पर 23वीं इमदादी खेप अल खिदमत फाउंडेशन के ताउन से भेजी गई। इमदादी सामान में राशन बैग बशमूल आटा, चावल, कुकिंग ऑयल, चने, तैयार खाना और डब्बा बंद फूड शामिल। तकरीब ख़त्म में गवर्नर पंजाब ने कहा कि गाज़ा और फ़लस्तीन के मसलूम मुसलमान हमारे भाई हैं। इसराइल दुनिया में अमन के लिए ख़तरा बन चुका। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के करीबी साथी चार्ली क्रिक की बेवा ने मुबैना कातिल को माफ़ कर दिया। ताज़ियती इज्तिमा से खिताब में कहा कि वो अपने शौहर के मुबैना कातिल को माफ़ करती हैं। मैं नहीं जानती कि चार्ली को क्यों कत्ल किया गया। ताज़ियती इज्तिमा में सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी खुसूसी तौर पर शिरकत की और चार्ली को खिराज तहसीन पेश किया। करतारपुर में बाबा गुरु नानक की 486वीं बरसी की तकरीबात का तीसरा रोज़। मरकजी तकरीब में शिरकत के लिए यात्रियों की दरबार आमद। यात्री अख्तामी दुआ के बाद घरों को वापस रवाना होंगे। भारतीय सिख यात्री कहते हैं कि करतारपुर में किए गए इंतजाम काबिल तारीफ है। सिख यात्रियों के मुकद्दस मकामात पर भारत को सियासत नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान हमारा दूसरा घर है, हमें जहाँ बहुत प्यार मिला। भारत सिख यात्रियों पर पाबंदियां ख़त्म करे ताकि यात्री जन्मदिन की तकरीबात में हिस्सा ले सकें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।